सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के लिए, बैकएंड प्रोग्रामिंग के लिए हमें चाहिए होंगे कुछ टूल्स, जिनमें सबसे पहले हमारा आएगा Node.js। ठीक है, Node.js हम जाके Node.js की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसको इंस्टॉल कर लेंगे और Node.js आ जाएगा। यहाँ से जाके जिस तरह हम बाकी अपने सॉफ्टवेयर या बाकी अपनी एप्स जो है डाउनलोड करते हैं, सेम इसी तरह इसको इंस्टॉल कर लेंगे। गेट Node.js, और इसका लेटेस्ट वर्जन जो है वो यहाँ से विंडोज से इंस्टॉल कर लेंगे। नेक्स्ट जो हमें, जब हमारे पास ये Node.js इंस्टॉल हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा एक सेटअप की फॉर्म में, जिस तरह हमारे पास बाकी सेटअप आ जाता है। फॉर एग्जांपल VS कोड, ये Node.js का सेटअप आ जाएगा। ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता, ये थोड़ा सा टाइम लेता है और जल्दी जल्दी ये डाउनलोड हो जाता है। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने ओपन करना है अपना VS कोड। VS कोड ओपन करने से पहले हम एक फोल्डर बनाएंगे। अगर आपने फ्रंट एंड बनाया हुआ है, आप बैक एंड से ही स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, इसको अपने डॉक्यूमेंट्स में जाके अपने फोल्डर का अपने फ्रंट एंड के साथ ही बैक एंड का फोल्डर क्रिएट कर लेंगे। फ्रंट एंड को एक अलहदा फोल्डर में रखेंगे और बैक एंड को एक अलहदा फोल्डर में रखेंगे। इसको मैं सेपरेटली करूंगी क्योंकि मैं फ्रंट एंड के साथ भी अटैच नहीं करना चाह रही, तो इधर करूंगी माई बैक एंड या डेमो बैक एंड, जो भी कर लें। ओके, माई बैक एंड, ये फोल्डर क्रिएट हो गया। अब हमने VS कोड में जाके इस फोल्डर को ओपन कर लेना है। यहाँ तक सेम वैसे ही है जैसे हम बाकी अपना करते आए हैं। फाइल पे जाके ओपन फोल्डर, और यहाँ पे हम कर लेंगे डॉक्यूमेंट्स में जाके माई बैक एंड, सिलेक्ट फोल्डर। यहाँ पे हमने पहला काम जो है वो करना है कि एक फाइल बनानी है server.js। ये फाइल ऐसे ही बना रहे हैं जैसे कि आप इसको ऐसे समझ लें कि हम एक अपना सर्वर बना रहे हैं। ठीक है, ये हमारी server.js फाइल बन गई। अब Node.js मैंने क्यों इंस्टॉल करवाया है, इसको इंस्टॉल करने की भी एक वजह है। Node.js जो है ये एक फ्रेमवर्क है जो कि हमें एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जब हम जावास्क्रिप्ट को रन करते हैं तो हमें ब्राउजर पे जाके इसको रन करना पड़ता है, लेकिन Node.js जो है वो यहाँ टर्मिनल में इसको रन करेगा और यहीं पे हमारी जो है जावास्क्रिप्ट रन करेगी एज अ बैकएंड लैंग्वेज। हमें कोई नई लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको इस तरह रन, यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लेंगे तो न्यू टर्मिनल आ जाएगा और यहाँ पे हम एक नया टर्मिनल ओपन कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे लेनी है कुछ कमांड्स। ठीक है, कुछ कमांड्स हमने देनी है जिससे कि हमारा बैकएंड का सर्वर जो है वो बन जाएगा। पहली कमांड जो होगी वो होगी cd बैकएंड। ठीक है, इससे क्या होगा कि अब हम पहले से ही बैकएंड में हैं, हमारे पास कोई फ्रंट एंड फोल्डर नहीं है। हम पहले से ही बैकएंड में हैं, इसलिए ये एरर दे रहा है। अगर आपके पास फ्रंट एंड फोल्डर भी हो और बैकएंड भी आप बना रहे हो, तब आपने ये कमांड लाजमी लगानी है, क्योंकि ये बैकएंड की तरफ हमें शिफ्ट कर जाएगा। ये देखिए आ गया माई बैकएंड। ओके, -y। npm स्टैंड फॉर नोड पैकेज मैनेजर। नोड पैकेज, हमें बहुत सारे पैकेजेस जो हैं वो बने बनाए मिल जाते हैं, इसलिए नोड पैकेज को हमने कैसे मैनेज करना है, अपने हिसाब से कैसे एग्जीक्यूट करना है, वो हम देखेंगे इसमें। npm init -y। यहाँ पे पावर शेल पे मेरा आ रहा है एरर, तो मैं इसको कमांड प्रॉम्प्ट पे शिफ्ट कर लूंगी और यहाँ पे करेंगे cd बैकएंड और यहाँ पे आएंगे npm init -y। ये जब हम कमांड लगाएंगे तो हमारे पास एक पैकेज जो है वो बन के रेडी हो जाएगा, जैसे कि यहाँ आ गया पैकेज JSN। ठीक है, पैकेज JSN हमारे पास रेडी होके आ गया। इसको क्या करेंगे अब हम, ये देखें हमारे पास इसका वर्जन सब कुछ जो है यहाँ पे लिखा हमें मिल जाएगा। ठीक है, हम जो नई डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करते जाएंगे वो यहाँ पे ऐड होती जाएंगी। अभी हमारे पास सिर्फ नोड सर्वर JS है। ठीक है, ओके,
हमारा सर्वर जेएस जो है ये बिल्कुल खाली है। अगर अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम इंस्टॉल करेंगे एक्सप्रेस जेएस। एक्सप्रेस जेएस करने के लिए हम यहाँ पे करेंगे इंस्टॉल एक्सप्रेस बस npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, इंस्टॉल नो npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। तो हमारे पास एक्सप्रेस के मॉड्यूल्स जो हैं वो भी इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगे। ये हमारे पास नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो गए जिसमें कि इतने सारे फोल्डर्स हमें मिल जाएंगे बने बनाए। ये एक टेम्पलेट की तरह है कि हमें दोबारा इनको मैनुअली नहीं बनाना पड़ता, हमें ये बने बनाए मिल जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास पैकेजेसन लॉक आ जाएगा, ठीक है, जिसमें ये देखें ये पैकेजेसन। ओके, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम करेंगे अपना सर्वर जेएस हमने अपना ओपन कर लेना है और हमने जाना है express.js की ऑफिशियल फाइल पर। एक्सप्रेस जेएस, जैसे ही हम एक्सप्रेस जेएस खोलेंगे तो ये हम अपना पहला जो है वेबसाइट ओपन करेंगे और हमारे पास ये कुछ कोड हमें जो है लिखा लिखाया मिल जाता है। इस कोड को हमने क्या करना है, इस कोड को यहाँ से कर लेना है कॉपी और VS कोड में आके हमने अपने server.js में इसको कर लेना है हमने पेस्ट, ठीक है। अब ये क्या लिखा है, क्या लिखा है अभी तो कुछ समझ नहीं आ रही है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो ये बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये हम अभी शुरू करते हैं। ओके, कॉन्स्ट एक्सप्रेस, कॉन्स्ट जो है वो जावास्क्रिप्ट में एक वेरिएबल डिफाइन करने का तरीका है, ठीक है। ये हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है एक्सप्रेस रिक्वायर एक्सप्रेस, जिसमें कि हमें एक्सप्रेस चाहिए, ठीक है। अब कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू अच्छा, अब पोर्ट, ये हमने एक पोर्ट स्पेसिफाई कर लिया है किसके लिए, जहां पे हमारी सर्वर जो है वो रन होगा, ठीक है। ऐप डॉट गेट, ये RES ये है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट हमने भेजनी है और रिस्पॉन्स हमें मिलना है। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल ऐसे ही चलता रहता है, हमने रिक्वेस्ट भेजी, रिस्पॉन्स हमें मिलेगा हमारे ब्राउजर पे जाके, ठीक है। हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे और हमें रिस्पॉन्स मिलेगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये ऐप लिसन, ये एक इवन लिसनर है जो कि हमें बता रहा है कि हमें किस पोर्ट पे मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपना जो है सर्वर रन करेंगे। सर्वर रन करने के लिए हम करेंगे नोड सर्वर डॉट जेएस। ये देखें ऐप लिसनिंग ऑन पोर्ट 3000, जिसका मतलब है कि हमारा जो है बैकएंड वो चल रहा है। अब हम 3000 पोर्ट पे जाके देख लेते हैं कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है। लोकल होस्ट 3000, 5000 नहीं 3000, तो यहाँ पे 3000 ऑन करेंगे तो आएगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। हेलो वर्ल्ड, अब हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये हेलो वर्ल्ड ही रहे। हम यहाँ पे जाके रिस्पॉन्स डॉट सेंड पे जाके हेलो वर्ल्ड की जगह पे हम कर लेंगे हेलो दिस इज माई बैकएंड प्रोजेक्ट, या कुछ भी, दिस इज माई बैकएंड प्रोजेक्ट। और जब इसको जाके हम करेंगे रिफ्रेश तो ये रिफ्रेश नहीं होगा। ये रिफ्रेश नहीं होगा जब तक कि हम अपना सर्वर दोबारा से नहीं चलाएंगे। तो हम अपने सर्वर को दोबारा से चलाएंगे, दोबारा जाएंगे टर्मिनल पर और यहाँ पे न्यू टर्मिनल, नोड सर्वर डॉट जेएस। अब दोबारा से जब जाके रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा अभी भी नहीं हुआ क्योंकि हमने इसको बैकएंड में नहीं किया। पहले हम करेंगे cd बैकएंड, इसको कमांड प्रॉम्प्ट पे ले चलते हैं क्योंकि कभी कभी पावर शेल जो है ये काम नहीं करता। मेरे लैपटॉप में तो मोस्टली पावर शेल काम नहीं करता, ये कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके ही चलता है। ओके, नोड सर्वर डॉट जेएस। जब इस तरह एरर आए तो आपने घबराना नहीं है क्योंकि बैकएंड में ये नॉर्मल सी बात है।
हम इसकी बजाय अगर हम इसको बार बार सर्वर को बार बार चलाने की बजाय अगर हम कर लें npx nodemon server.js, तो हमारे लैपटॉप में नोडमोन इंस्टॉल हो जाएगा, जो कि क्या करेगा कि हमारा सर्वर जो है ऑटोमेटिकली ऑन कर देगा। ठीक है, बार बार हमें सर्वर को ऑन नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली हमें ऑन कर देगा। हेलो दिस इज माय प्रोजेक्ट, इसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के देखते हैं। ये देखेंगे दोबारा से हमारा सर्वर चल रहा है और लोकल होस्ट 3000 पे जाके कभी कभी जो है हमारा लोकल होस्ट जो है ये मसला कर देता है। अगर हम दोबारा से जाके लोकल होस्ट को रिफ्रेश करें, लोकल होस्ट 3000, कभी कभी लोकल होस्ट बिजी हो जाता है। ओके जी, लेट्स चेंज। अब हम इसको चेंज करके देखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारा पोर्ट जो है या लोकल होस्ट जो है वो बिजी हो जाता है, तो हमें जरूरी नहीं कि 3000 ही हो, यहाँ पे हम 4000 कर सकते हैं, 5000 कर सकते हैं, ये हमारी अपनी मर्जी है। हेलो दिस इज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। ओके, अब इसको जाके हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, दिस इज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, यानी कि हमारा सर्वर चल रहा है। अगर ये हमारा सर्वर मसला करेगा तो हम यहाँ से चेंज कर देंगे। 3000 था, हमने 4000 कर दिया, तो हमारा पोर्ट जो है वो 4000 हो गया। अगर 4000 पे भी हमारा सर्वर नहीं चलेगा, इसका मतलब होगा कि हमारा जो है पोर्ट जो है वो बिजी है, तो हम क्या करेंगे, इसको किसी और पोर्ट में रन करके देख लेंगे। ओके, ये था हमारा बेसिक सेटअप एक सर्वर को चलाने का, रन करने का। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम मोंगोडीबी इंस्टॉल करेंगे। मोंगोडीबी एक नो सीक्वल डाटाबेस है जिसमें कि हमें टेबल बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, तो हम क्या करेंगे, मोंगोडीबी को इंस्टॉल करेंगे। इसी तरह मोंगोडीबी की भी एक ऑफिशियल वेबसाइट है, मोंगोडीबी की उस वेबसाइट पे जाएंगे और मोंगोडीबी को एज अ सर्विस इंस्टॉल कर लेंगे। मोंगोडीबी को जब हमने एज अ सर्विस इंस्टॉल कर लेना है तो इसका भी हमारे पास सेटअप आ जाएगा। ये जरा टाइम लेगा एज कम्पेयर टू Node.js। ठीक है, तो इसको इंस्टॉल करने के बाद ये इस तरह का एक पत्ता सा बन जाता है और ये मोंगोडीबी कंपास हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगी। मोंगोडीबी कंपास इस्तेमाल करना जरा इजी रहता है एज कम्पेयर टू मोंगोडीबी एटलास। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है, मोंगोडीबी का कनेक्शन बनाना है अपने VS कोड के साथ। तो VS कोड में हम एक एक्सटेंशन डाउनलोड करते हैं जो कि होती है मोंगोडीबी फॉर VS कोड। यहाँ से हम एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं, ये वाली मोंगोडीबी फॉर VS कोड। इसको जब हम इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पे आएगा कनेक्शन कि आपने कनेक्शन बनाना है इसका VS कोड के साथ। यहाँ पे जब आप मोंगोडीबी ऑन करेंगे और आप ऐड न्यू कनेक्शन करेंगे तो आपके पास ये कनेक्शन स्ट्रिंग आ जाएगी। इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है और वहां पे कनेक्शन स्ट्रिंग जहां चाहिए वहां पे इसको पेस्ट कर देना है। इस तरह आपका कनेक्शन बन जाएगा।